त्रिपाद विभूति के में परब्रह्म परमात्मा श्री राम का धाम साकेत या अयोध्या है, जिसके स्वामी श्री राम जी हैं। वे जो प्रेमी अनन्य भक्त या ज्ञानी उस ब्रह्मपुर श्री रामपुर को तथा श्री राम ब्रह्म को जान लेता है, वह श्री राम भक्ति द्वारा श्री राम कृपा से संयुक्त होकर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से पार होकर तुरीय अवस्था मुक्ति में पहुंचकर सचित सच्चित आनंद स्वरूप सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। वह दिव्य अप्राकृत ब्रह्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तब वह श्री राम कृपा से ही अमृत से आवृत मृत्यु रहित कालातीत ब्रह्मपुर श्री राम की पुरी अयोध्या को प्राप्त होता है। तब ब्रह्म श्री राम जी उसको अपने सदृश परम दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु प्राण और कांति बल सब कुछ दे देते हैं। उस मुक्त आत्मा भक्त को श्री राम का दिया हुआ प्राण चक्षु आदि कभी नहीं त्यागता, अर्थात वह अमर हो जाता है, वही निवास करने लगता है। वह राम धाम साकेत 8 आवरण वाला है और उसमें 9 द्वार हैं। इन द्वारों पर श्री राम जी की विमलादि शक्तियों से संयुक्त पार्षद द्वारपाल हैं। ऐसी दिव्यपुरी अयोध्या श्री राम भक्तों का निवास स्थान है। इसमें सब दिव्य रत्न कोश प्रकाश में स्वर्ग परमानंदमय धाम है। इस अयोध्या के मध्य भाग में राजभवन है। यहाँ 3 आवरण से परिविष्टित हिरण्यमय कोश में कमल के आकार वाले दिव्य सिंहासन पर परमात्मा श्री राम विराजमान हैं। इन्हीं को ब्रह्म ज्ञानी लोग पर ब्रह्म कहते हैं। ये ही सबको प्रकाशित करने वाले परम शुद्ध परात्पर ब्रह्म श्री राम हैं। वे स्वयं प्रकाशमान सबके कलेशहर सर्वेश्वर हैं। परम यश से परिपूर्ण हिरण्यमयी उनकी दिव्यपुरी अपराजिता अजया योद्धुमश्या अयोध्या है। इसी के परात पर श्री राम विराजमान हैं। उनकी अपार महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री राम का नाम रूप लीला और धाम सभी परात पर हैं। श्री राम को पाने का एकमात्र साधन भक्ति है। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, हे वायुनंदन, मैं सर्वगत शांत ज्ञानात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप परमेश्वर परमात्मा हूँ। मुझसे ही यह संसार व्याप्त है। मैं सभी योगियों का अविनाशी गुरु, धर्मात्माओं का रक्षक और वेद निंदकों का संहारक हूँ। योगी यति भक्त ज्ञानी सभी को मुक्ति देने वाला मैं ही हूँ। मैं ही रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। मैं ही संसार का कारण हूँ और संसार से रहित भी हूँ। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन परमात्मा हूँ, पर ब्रह्म हूँ। मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। हे हनुमान, मैं नाना प्रकार के तापों से दान एवं यज्ञादि से नहीं जाना जा सकता, नहीं प्राप्त होता। मेरी प्राप्ति कराने में मेरी अनन्य भक्ति ही साधन है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री राम का स्वरूप। लेखक डॉक्टर सत्यनारायण जी शर्मा। श्री राम के स्वरूप को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व एवं स्वरूप का थोड़ा विवेचन कर लेना आवश्यक है। यूं तो विश्व के यूं तो विश्व के प्राचीन ग्रंथ
ऋग्वेद में अनेक देवताओं का वर्णन, पर उनमें तीन प्रधान है, अग्नि, इंद्र और सूर्य। यथार्थतः ये भी एक ही परब्रह्म के भिन्न स्वरूप है। इस बात का प्रमाण ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। इस सूक्त के पहले मंत्र में ईश्वर को सिरों, सहस्त्र चक्षुओं एवं सहस्त्र चरणों वाला कहा है, और इस समग्र को चारों व्याप्त कर 10 हुआ भी बतलाया गया है। दूसरे मंत्र में स्पष्ट उद्घोष है कि जो कुछ होने वाला है, हुआ है और है, वह सब पुरुष या ईश्वर ही है। तीसरे मंत्र में इस सारे ब्रह्मांड से भी उसकी महिमा बड़ी कही गई है। चौथे मंत्र में उसे ही सारे ब्रह्मांड में चेतन अचेतन प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त होने वाला कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि सर्वव्यापी, सबका कारण एवं सबसे परे ब्रह्म एक ही है और सारे देवता उसके अंग एवं उपांग हैं। ऋग्वेद में एक अन्य महत्वपूर्ण देवता भगवान विष्णु भी हैं। उस इनका वर्णन बहुत थोड़े मंत्रों में हुआ है, पर उन्हीं मंत्रों में उनकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। विष्णु के द्वारा अपने चरणों से सारे ब्रह्मांड को छिपा लेने एवं परिक्रमा करने की बात कही गई है। इन्हें समस्त संसार का रक्षक बतलाया गया है और यह भी कहा गया है कि उन पर आघात करने वाला कोई नहीं है। आगे सूक्त 154 में विष्णु के द्वारा तीनों लोकों को 3 जगहों में मापने की चर्चा की गई है और उन्हें ह्रासहीन तथा अकेले ही धातुत्रय अर्थात पृथ्वी, भूलोक और एवं समस्त भुवनों को धारण करने वाला कहा गया है। वे स्वर्गदर्शी, नित्य तरुण, सबके पालक एवं शत्रु रहित हैं। साथ ही वे प्राचीन, मेधावी, नित्य नवीन, स्वयंभू, इंद्र सखा, तीनों लोकों में सर्वाधिक पराक्रमशील भी हैं। वस्तुतः विष्णु शब्द वृषल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सर्वत्र व्याप्त होना। अतः विष्णु यथार्थ में ही है वे विष्णु यथार्थ में वे ही हैं जिन्हें ऋग्वेद में पुरुष कहा गया है। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि जितने वैदिक देवता हैं, सब उसी पुरुष या विष्णु के अंगोपांग हैं। निर्गुण एवं निर्जन पर ब्रह्म के जो 3 सगुण स्वरूप माने गए हैं, वे ही ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, विष्णु अर्थात पालन करता और रुद्र या शिव अर्थात संहार करता। पौराणिक युग में पर प्रधानतया इन्हीं का पूजन होता था। इनमें भी विष्णु तथा शिव का विशेष रूप से पूजन हुआ, जिनके अनुयायी क्रमशः वैष्णव तथा शैव कहलाए। पुरुष, ब्रह्म या ईश्वर के 2 रूप स्वीकार किए गए हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण का विवेचन बड़ा ही कठिन है। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु या पुरुष का तात्विक स्वरूप हमारी इंद्रियों से अग्राह्य है, इसीलिए वह अव्यक्त, अगोचर एवं निर्गुण है। उसका दूसरा स्वरूप जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त तथा उससे परे है, वह हमारी इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है, अतः सगुण है। इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है। इस निर्गुण सगुण ब्रह्म का किसी न किसी प्राणी के रूप में अवतीर्ण होने का वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वेदों में भगवान विष्णु के द्वारा 3 ही डगों में समग्र ब्रह्मांड के नापे जाने की कथा प्रसिद्ध है, जो वामन अवतार का आधार है। यूं तो अवतारों की संख्या 24 है, पर प्रमुख अवतार 10 ही माने गए हैं।
विष्णु के दशावतारों मत्स्य कुर्म वराहश्च नरसिंहथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कलिश्च ते दश की कथा पुराणों में चिरकाल से वर्णित होती रही है, जिसे पीछे के कवियों ने भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार के अवतार वाद का स्पष्ट रूप से उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। गीता का तो इस संबंध में यहाँ तक कथन है कि जो पुरुष भगवान के दिव्य जन्म एवं दिव्य कर्म को जान लेता है, वह शरीर त्याग कर उनसे मिल जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। अब प्रश्न यह है कि तुलसी के श्री राम किसके अवतार हैं? वे ब्रह्म पुरुष या विष्णु के अवतार हैं अथवा स्वयं परात्पर ब्रह्म है? वस्तुतः ब्रह्म पुरुष या विष्णु की जो महिमा बतलाई गई है, उस पर विचार करते हुए उन तीनों को एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम स्वीकार करना पड़ता है। यथार्थ में तुलसी ने भी अपने राम को उपयुक्त ब्रह्म पुरुष का स्वरूप ही माना है। जिस तरह प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म पुरुष या विष्णु से बड़ा कोई देव नहीं है, उसी तरह तुलसी के अनुसार श्री राम से बड़ा कोई देव नहीं है। अतः तुलसी के श्री राम भी ब्रह्म पुरुष या विष्णु से भिन्न नहीं है। अध्यात्म राग ने भी दशरथी राम को विष्णु का ही अवतार माना है। आदि काव्य में आदि कवि ने उन्हें विष्णु का अंश अवतार बतलाया है। श्रीमद् भागवत में भी उन्हें साक्षात ब्रह्म में हरि का अंश अवतार कहा गया है। यहाँ हमारी शब्द का अर्थ यहाँ हरि शब्द का अर्थ विष्णु लेने से भागवत में के अनुसार भी श्री राम विष्णु के ही अवतार सिद्ध होते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसी ने श्री राम को कहीं कहीं तो अनादि ब्रह्म माना है और कहीं पर उन्हें हरि या विष्णु का अवतार घोषित किया है। यदि इतना ही होता तो इस संबंध में विवाद की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश इन सब को श्री राम के पृथक तथा उनका सेवक भी बतलाया है। निम्नांकित स्थलों में तुलसी ने श्री राम को परब्रह्म रूप में स्वीकार किया है। व्यापक ब्रह्म नंजन निर्गुण गत विबोध विनोद विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहित नेति निरूपहि भेदा निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोति तमनूपम अम लम खिल मन वद पराम्बरम नौमी राम भंजन मही भारम तात राम कहूँ नर जनि मानु निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु विश्वरूप विस्वरूप रघुवंश मणि करहूँ बचन विश्वासु लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रति जासु सोई चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा प्रकृति पार प्रभु सब उर पासी ब्रह्म निरही बिरज अविनाशी। इसी प्रकार कहीं कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में श्री राम को उन्होंने विष्णु का अवतार माना है। सर्वप्रथम पार्वती के पूछ पर शिव ने भिन्न भिन्न कल्पों में अवतार के जो कारण बतलाए हैं, उनमें से 3 कल्पों में श्री राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। स्वयं तुलसी ने श्री राम को विष्णु के अवतारों के बीच परिगणित किया है। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी अति बल मधु केटब जे ही मारे महावीर दिति सुत संधारे जे ही बलि बांधी सहज बुझ मारा सोई अवतरु हरन मही भारा मीन कमठ सुकर नरहरि बामन परशुराम बपू धरी जब जब नाथ सुरनु
दुख पाओ नाना तनु धरी तनहु तुमहु न सायो। कहीं कहीं पर श्री राम के लिए विष्णु से संबंधित विशेषणों या संबोधनों जैसे राम, रमा निवास, रमेश, श्री रमण, रमा रमण, रमानाथ, इंद्रापति, श्रीपति आदि का अथवा स्पष्टतया हरि या विष्णु शब्द का प्रयोग किया है। ते ही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। भुजबल विषव तब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनोज तनु तहिया। कहीं कहीं पर विष्णु के द्वारा किए गए कार्यों का कर्ता श्री राम को ही माना गया है। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पंकज जेहि पूज अज मम, सिर धरऊं कृपाल हरि। हरिच न्या हरि हरि न्यायच भ्राता सहित मधु केट बलवान। जेहि मारे सोई अवतेरु कृपा सिंधु भगवान। कहीं कहीं पर श्री राम के रूप वर्णन के क्रम में विष्णु के शरीर तथा उस पर रहने वाले आभूषणों एवं चिन्हों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कुंडल, मकर, मुकुट, सिर भराजा, कुटिल केस, जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स, रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मंजा, रेख कुलीस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। और और मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान श्री राम के अवतार के लिए ब्रह्मा, शिव एवं अन्य देव सम्मिलित रूप से प्रयत्नशील हैं। उनके बीच विष्णु उपस्थित नहीं है। जब सब देवता बैठकर विचार करने लगते हैं कि प्रभु को कहाँ प्राप्त किया जाए, तब कोई बैकुंठ धाम में जाने का प्रस्ताव रखता है और कोई कहता है कि वे ही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। यहाँ बैकुंठ और क्षीर समुद्र से विष्णु की ओर ही इंगित किया जा रहा है। वहीं पर ब्रह्मा जिन सुर नायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता की जय जय कर रहे हैं, वे सिंधु सुता प्रिय कंता के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वे श्री राम रूप में ही कौशल्या के समक्ष निज आयुध भुजचारी के साथ ही प्रकट होते हैं। और उस समय माता कौशल्या भी उस जन मुनरागी को अंकित श्रीकंता शब्द ही अभिहित करती हैं। श्री राम के प्रकट होने के बाद उनके रूप का वर्णन है, वह निर्विवाद रूप से विष्णु भगवान का ही परंपरागत रूप है। इसी तरह रावण वध के पश्चात ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवगण तो श्री राम के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करते हैं, पर फिर वहां विष्णु अनुपस्थित है। तुलसी ने उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में कदाचित श्री इसीलिए विष्णु को उपस्थित नहीं किया। प्रथम प्रकरण में तो उन्हें ही श्री राम रूप में अवतरित होना है और दूसरे प्रकरण में उन्होंने श्री राम रूप में अवतरित होकर रावण का वध किया ही है। अतः दोनों प्रकरणों में विष्णु की उपस्थिति राम और विष्णु का तदात्म्यक सूचक है। तुलसीदास जी ने जो नारद कथा लिखी है, इससे स्पष्ट होता है कि श्री राम विष्णु के ही अवतार है। शंकर के मना करने पर भरत जी अपनी काम विजय गाथा क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु से निवेदन करने गए थे। वे उन्हीं की माया से रचित विश्व मोहिनी नामक राजकुमारी पर आसक्त हुए थे। उन्हीं की लीला से वे अपने उद्देश्य में असफल हुए थे
और अंततः क्रुद्ध होकर उन्हें मनुष्य होने का अभिशाप भी दिया था। पुनः उन्हीं विष्णु के अवतार श्री राम से उन्होंने अरण्य में अपने विवाह की असफलता का कारण पूछा था। इससे सुस्पष्ट है कि उस कल्प के श्री राम विष्णु के ही अवतार हैं। इसी तरह सुतीक्ष्ण की ध्यान मग्नता के प्रसंग से भी यह स्पष्ट होता है। इसी तरह सुतीक्ष्ण की ध्यान मग्नता के प्रसंग में भी यह प्रकट होता है कि उनके इष्ट देव द्विभुज राम और चतुर्भुज विष्णु अर्थात एक ही तत्व है। तुलसी ने यत्र तत्र राम भक्तों को प्राय विष्णु भक्त भी कह दिया है। इसी इससे भी सिद्ध है कि वे राम और विष्णु में कोई अंतर नहीं मानते। उपयुक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी के श्री राम परम एवं विष्णु दोनों के ही अवतार हैं। यथार्थतः प्राचीन वैदिक दृष्टि से यह बात असंगत भी नहीं है। कारण यह है कि परम पुरुष या विष्णु में वेदों ने कोई अंतर नहीं माना है, परंतु तुलसी ने कहीं कहीं श्री राम को विष्णु से पृथक, उनके वंदनीय तथा उनको नचाने वाला भी कहा है। शंभु ब्रह्मचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरि हर बंदित पद रेणु। हरिहित सहित राम जग जो है, रमा समेत रमापति मोहे। जगु पेखन तुमहु देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। विष्णु कोटि सम पालन करता, हरि ही हरिता विद ही विदता। शिव ही शिवता जो भी सोई जानकी पति, मधुर मूर्ति मोदमय मंगलमयी। ऐसी स्थिति में यह संदेह होना स्वाभाविक है कि आखिर उनके राम किसके अवतार हैं। गोस्वामी जी ने कतिपय स्थलों पर राम और विष्णु में जो इस प्रकार भिन्नता प्रदर्शित की है कि इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके युग में या उनसे कुछ पूर्व कबीर आदि निर्गुणवादी संतों ने दाशरथी राम को सामान्य मानव मनुष्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया। वे सगुणवाद को निरर्थक, असत्य एवं उपहासहीन प्रमाणित करना चाहते थे। उनके इस प्रयत्न से हिंदुओं के वेद शास्त्र पुराणानु पुराणानुमोदित भागवत धर्म पर आघात पहुंचता था। इसलिए सुर और तुलसी जैसे सगुण ब्रह्मवादी संत निर्गुण ब्रह्मवादी संतों की विचारधाराओं का खंडन करने के लिए तत्पर हुए। यही कारण है कि तुलसी के समक्ष जब यह शंका प्रकट की जाती थी कि दशरथी राम मनु है व परब्रह्म, तो वे आवेश में आ जाते थे। सूर्यास्त इस प्रकार के आवेश में तो नहीं आते थे, पर निर्गुण ब्रह्मवादियों से इस संबंध में वे बड़ी मीठी चुटकी लेते थे। कबीर जैसे निर्गुण ब्रह्मवादी का कथन था, दशरथ सुत हूँ लो कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। साथ ही वे अपने राम को सभी देवी देवताओं से बड़ा और निर्गुण मानते थे। तुलसीदास जी ने इसीलिए दशरथी राम को निर्गुण एवं पराब्रह्म का भी अवतार स्वीकार किया और पौराणिक परंपराओं निर्वाह करने के लिए उन्हें विष्णु का भी अवतार माना। विष्णु से श्री राम
विष्णु से श्री राम को बड़ा मानने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है भी है कि श्री राम तुलसी के इष्ट देव थे। आराधक के लिए आराध्य से बढ़कर महान कोई अन्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त जिस रूप की अर्थात देवता की श्रद्धा से उपासना करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं उसी में स्थिर कर देता हूँ। गीता के इस सिद्धांत का प्रमाण तुलसी की श्री राम उपासना में अत्यंत स्पष्ट है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।